Hello, audience. Interview is basically a process or a method to evaluate ourselves psychologically, emotionally, and educationally. So it is a whole, uh, you know, uh, cycle of gaining information from yourselves. So I will share my experience of today. I was interviewed by two colleges for CTI English lecturership. So, without wasting time, I will share my experience. So, overall, it was good experience and very pleasant atmosphere. So, it was not that much difficult as we perceive. तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। एक्चुअली मेरे 4 इंटरव्यूज़ हैं, 4 2 पहले दिन आज हुए हैं और 2 अभी होंगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, यही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं हर लेवल पर, चाहे वो सीटीआई लेवल हो, चाहे वो पीपीएससी लेक्चररशिप हो, एफपीएससी हो या एनटीएस हो। बेसिक किस्म के मेजर क्वेश्चंस तकरीबन यही होते हैं। तो मेरे पैनल में आज के पैनल में 3 तरह के क्वेश्चंस थे। एक तो प्रिंसिपल साहब, उन्होंने जनरल नॉलेज पर क्वेश्चंस किए और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे सीनियर, उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए और एक वाइस प्रिंसिपल या साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने मुझसे टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किए। So I will discuss my answers with you as well as correct answers from YouTube, Google, so that you can understand. तो दोनों तरह की चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मैं अपने जवाब भी आपको बता दूंगा और जो एग्जैक्ट या गूगल पर जो वर्डिंग है वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो ओवरऑल मेरे मिलते जुलते ही थे, तो बहुत अच्छा रहा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया था कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। मैंने कहा कि सर माई नेम इज़ मोहम्मद नईम एंड आई हैव डन masters in English from Namal University, Lahore, as a regular candidate, and I have 3 years experience of English language teaching, and तो तकरीबन इससे मिलती जुलती बातें मैंने की थी। तो आप भी इसमें इस तरह की चीज़ें, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी एजुकेशन और अपना एक्सपीरियंस, आप तीनों चीज़ें जो है वो बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे फौरी पूछा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने, व्हाट इज़ ऑक्सीमोरॉन। तो मैंने कहा कि ऑक्सीमोरॉन इज़ अ टर्म, अ लिटरेचर बेस्ड टर्म और लिटरेरी टर्म इन विच टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स और टर्म्स आर क्वाइंड। तो इस तरह से मिलता जुलता मैंने कहा कि ऑक्सीमोरॉन दो ऑपोजिट चीज़ों को एक ही जगह पर इकट्ठे करना, इस टर्म को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। मैंने चाइल्ड फादर इस तरह की एग्जांपल दी थी कि बच्चा भी है और फादर भी है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, आप इसको देख लें, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको रीड कर लें। नेक्स्ट ट्रेजेडी, फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो मैंने कहा कि ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन विच क्रिएट्स या विच काजेज कथारसिस। तो इस तरह से मिलता जुलता मैंने आंसर किया था। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, आप वीडियो को स्टॉप करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद मुझसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने पूछा कि हु इज़ योर फेवरेट राइटर, यानी जिसको आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली पढ़ा है। तो आपसे लाजमी ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, ख़ास तौर पर जो लिटरेचर बेस्ड होते हैं सब्जेक्ट्स, इंग्लिश है, उर्दू है, अरेबिक है या दूसरे जो भी लिटरेचर से, कि आपका कौन सा सबसे अच्छा राइटर है जिसको आपने पढ़ा है। तो आप किसी ना किसी एक पोइट को, किसी राइटर को ज़रूर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। किसी को भी ले लें, ठीक है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उससे लाजमी क्वेश्चन होंगे। तो मैंने कहा कि जेम्स जॉयस इज़ माय फेवरेट राइटर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जेम्स जॉयस के जो मेजर थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने उसमें 2-3 बता दिए। टेक्निक्स उन्होंने पूछी, वो भी बता दी, ठीक है। इसमें लैंग्वेज का फ्लॉ होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ करता है, इंडिविजुअलिटी है, इस तरह की चीज़ें मैंने बता दी थी। तो नेक्स्ट मुझसे उन्होंने पूछा कि आपने इसके ऊपर रिसर्च, यानी मैंने बताया कि हाँ जी मेरी इस पर रिसर्च भी थी। तो उन्होंने टॉपिक पूछा तो मैंने बताया कि रोमांटिसिज्म वाज माय रिसर्च टॉपिक फ्रॉम दिस प्ले, फ्रॉम दिस नॉवल।
तो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन बाय जेम्स जॉयस, इसके ऊपर मेरा थीसिस था, आर्टिकल था मास्टर्स में। तो रोमांटिसिज्म उन्होंने मुझसे पूछा क्या होता है, तो मैंने बता दिया। रोमांटिसिज्म जो है वो इंडिविजुअलिटी और इमोशनल इमेंसिपेशन को शो करता है फ्रॉम शैकल्स ऑफ क्लासिसिज्म, समथिंग लाइक दैट। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये देख लें आप, ये मोमेंट है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मिथ क्या होती है, या फिर मिथ की एग्जांपल दें। हाँ जी, तो मैंने मिथ ऑफ इकरस या स्टीफन डेडलियस का कह दिया, जो इसमें भी है, जेम्स जॉयस के नावल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मिथ की डेफिनेशन है एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिथ एंड लेजेंड। तो मैंने सॉरी कर ली कि सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो लेकिन मैंने कहा कि लेजेंड तो अचीवमेंट्स वगैरह जो करता है उसको कहते हैं, और मिथ जो होती है उसका मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती। तो उन्होंने फिर जो है इसमें डिफ्रेंशिएट किया। आप दोनों का डिफरेंस इसमें देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डेवलपमेंट जो है करेक्टर की, उससे क्या मुराद होता है। असल में तो इसमें बिल्डिंग रोमन्स कहते हैं इस तकनीक को, बिल्डन्स रोमन के, जिसमें जो है वो एक करेक्टर की जो है ना डेवलपमेंट शो की जाती है। बहरहाल मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो मैंने फिर एग्जांपल के तौर पर जो है ना वो बता दिया कि स्टीफन जो है उसकी डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू ग्रोन अप जो है वो दिखाता है। बिफोर ही वाज बीइंग what you can say manipulated by his social and religious constraints, but afterwards he takes his decisions by himself, so it was the best part of his development। इस तरह से मैंने आंसर कर दिया, यानी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं की, बट मैंने एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर दिया। तो जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस था। उन्होंने पूछा कि इसमें और कोई तकनीक जो यूज़ हुई है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जेम्स जॉयस की, जिसकी वजह से वो फेमस है। तो मैंने कहा सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से ना, ड्यू टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ही इज़ फेमस। उसके बाद उन्होंने पूछा कि टेल मी सम अदर नॉवेल्स अबाउट ऑफ जेम्स जॉयस। तो मैंने उसमें यूलिसिस बताया, स्टीफन हीरो, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इस तरह कुछ बता दिए, ठीक है। आपसे भी इस तरह जो आपका फेवरेट राइटर होगा उसके बारे में इस तरह के ही क्वेश्चंस होंगे, उसकी मेजर थीम्स, उसके मेजर वर्क्स, या उसके मेजर किसी भी वर्क के ऊपर जो उसने स्पेशल काम किया उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल टेल अस सम अदर मेजर मॉडर्न राइटर अदर देन जेम्स जॉय। तो मैंने कहा कि सर वर्जीनिया वुल्फ इज बेस्ट एग्जांपल और मॉडर्न राइटर। उसके बाद उन्होंने मुझसे रेनेसांस के बारे में पूछा। तो रेनेसांस की पहले उन्होंने लिटरल मीनिंग पूछा। मैंने कहा जी रेनेसांस इज बेसिकली रीबर्थ ऑफ पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल थिंग्स और आइडियोलॉजीज। तो इस तरह से मैंने आंसर कर दिया। एग्जैक्ट डेफिनेशन रेनेसांस की आप ये देख लें वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद प्रिंसिपल साहब की तरफ जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड अबाउट द नेम ऑफ राजदान रसूल, समथिंग लाइक दैट। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान कौन थे, राजदार कौन थे या राजदान कौन थे, इस तरह कर। तो मुझे पता था हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनाफिकीन के बारे में भी बताया करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर कर दिया था। दूसरा उन्होंने मुझसे इस्लामियात के बारे में ही क्वेश्चन किया था, जनाजे की दुआ। तो इस तरह कोई दुआ भी सुन सकते हैं, तो मैंने जनाजे की दुआ हाफ सुनाई, तो उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने जो बाइडन के पार्टी के बारे में पूछा। तो मुझे श्योर नहीं था, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, बट रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में से कोई है। तो कहते हैं आपने तो दोनों ही बता दिए। तो मैंने कहा सर सॉरी, मुझे इसका ना एग्जैक्ट नहीं पता। तो बहरहाल इसकी जो पार्टी का है, पार्टी इसकी डेमोक्रेटिक है। एग्जैक्ट इसकी जो है वो आप देख लें, इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, वीडियो को स्टॉप करके आप देख लें। देन प्रिंसिपल साहब आस्क्ड अबाउट पोइट्री ऑफ इकबाल।
तो आई सेड कि सर ही इज़ माय फेवरेट पोएट। तो additionally I said, sir, I am also a poet. I have written more than 170 poems in English and Urdu. He was impressed. तो उन्होंने फिर इकबाल का कोई शेर मेरे सामने पढ़ा, तो उन्होंने पूछा इसको एक्सप्लेन कर दें। तो शेर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दारा और सिकंदर और कुछ इस तरह करके था। तो मैंने आंसर कर दिया कि सर इसमें खुदी का कॉन्सेप्ट है। देन ही आस्क्ड अबाउट दारा। तो मैंने कहा कि सर दारा वाज द किंग ऑफ पर्शिया, यानी ये ईरानी ना कोई बादशाह था पहले दौर का। उसके बाद जो थर्ड थे, वाइस प्रिंसिपल थे या शायद साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो मैंने कहा कि सर आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो एडिशनली फिर मैंने ये भी बताया कि सर आई हैव taught as CTI in government sector as well as I am still teaching in private sector for 2 years. तो नेक्स्ट उन्होंने फिर पूछा कि टीचिंग में सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, बेस्ट मेथड कौन सा है। तो मैंने बिल्कुल जो है ना वही जवाब दिया जो गूगल में भी अभी मैंने देखा। तो मैंने कहा सर देयर इज़ नो एग्जैक्ट मेथड और स्ट्रेटजी टू टीच स्टूडेंट्स, because in Pakistan we have students of different backgrounds and different educations and different mindsets, so we can't teach them by single method. So according to students and situation, we adopt lecture method and inquiry method or activity method etc. तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा चलिए ये बताएं, ये जी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज ये गूगल पर है, इसको आप वीडियो को स्टॉप करके देख लें। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा व्हाट इज़ इंक्वायरी मेथड। तो मैंने कहा कि इंक्वायरी मेथड इज़ बेसिकली asking questions from students or students ask questions from teachers. It is basically a type of Socratic method. Socratic method में यही होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं या आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आंसर करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर की शक्ल में जो है ना सीखना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मिलता जुलता आंसर किया। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इंक्वायरी मेथड बेस्ड लर्निंग की। इसको आप वीडियो को स्टॉप करके देख लें। So this was all about the experience of my today's interview. If you have any question related to interview, you can ask in comment box. And if you like this video, just subscribe this channel and press bell icon for upcoming videos. दूसरे जो interviews दूसरा जो आज हुआ था उसकी भी मैं वीडियो बना के जल्द अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो कल होंगे उनके भी अपलोड कर दूंगा। जो अपने आंसर हैं वो भी बता दूंगा और जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं गूगल वगैरह पर वो भी बता दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।